राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर 12 बजे से। और आज है एकादशी, तो आप सबको ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो आज वाली जो एकादशी थी ना, मतलब जो ये शुक्ल पक्ष वाली एकादशी होती है, तो उसमें मेरा व्रत रहता है। लेकिन आज ना सुबह थोड़ी सी तबीयत कम ठीक लग रही थी। अब पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, या तो ब्लड प्रेशर लो था या फिर शुगर डाउन थी, कुछ तो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। तो मुझे लगा कि शायद आज का जो ये व्रत है ना, मैं ये नहीं कर पाऊँगी, इसलिए आज जो ये व्रत है मैंने छोड़ दिया। सुबह बस किसी तरीके से जो है बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाया था, फिर खुद के लिए सैंडविच वगैरह बनाया, खाया, मतलब सैंडविच खाई, चाय पी, तब जा कर के थोड़ा सा आराम लगा। फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, इसके बाद जो है काम शुरू किए घर के। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि कल से यानी कि 7 तारीख से ना मेड आने लगी है, तो थोड़ी सी राहत है। अब अच्छा तो लग रहा था, मतलब आराम लग रहा था खुद से काम करने में, लेकिन फिर अब ये लग रहा है कि अ, थोड़ा अगर कोई हेल्पिंग हैंड अगर रहे घर में ना, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अकेले सब कुछ जो है मैनेज करना ना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल भरा हो जाता है। तो खैर, अब आज की बात करूँ ना, तो अभी लंच बनाना है। तो लंच में बनेगा, क्या बनेगा, सब्जी और रोटी ही बनेगी, क्योंकि एकादशी है। अब व्रत तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ये है कि जो थोड़े बहुत नियम है ना एकादशी वाले, वो मान लिए जाएं। तो सब्जी और रोटी बताया ना, तो अभी डिसाइड नहीं किया कौन सी सब्जी वगैरह बनेगी। तो किचन के काम ना अभी 12:30 बजे के बाद स्टार्ट होंगे। फ़िलहाल तो अभी चल करके आपको अपने नए सूट्स दिखा देती हूँ। जो ये समर सीज़न स्टार्ट हुआ है, तो सोचा कि कुछ 2-4 सूट्स जो है कॉटन के बनवा लिए जाए। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही है, एक बार में बहुत ज़्यादा बनवाना भी नहीं चाहिए। तो बस चलिए पहले सूट्स दिखा देती हूँ, इसके बाद कुछ 2-4 सामान घर के भी लिए, घर के मतलब क्या, किचन वगैरह के, तो सभी अभी दिखाऊंगी। पहले जो है ना सूट्स आपको दिखा दिए जाएं। तो कुछ सूट्स ना सिलवाए हैं मैंने, बाकी एक दो कुर्तियां हैं रेडीमेड, और साथ ही एक दो सूट के और कपड़े ऐसे रखे हैं, इन्हें मैंने नहीं सिलवाया है। तो शुरुआत कुर्तियों से करती हूँ। तो ये जो पहली कुर्ती है ना, ये कॉटन नहीं है, सिंथेटिक कपड़े में है, लेकिन इसके नीचे जो अस्तर लगा हुआ है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। पहनने में ना बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा है। और शेप की बात करूँ ना, तो ये थोड़ा सा फ्रॉक स्टाइल में है, ए शेप भी कह सकते हैं, और वी नेक है। ब्लू और वाइट कलर का कलर कॉम्बिनेशन है। साथ ही इस पे जो प्रिंट्स बने हैं ना, ये बिल्कुल ही बारीक से हैं, छोटे छोटे से हैं, बहुत ज़्यादा बड़े या भड़कीले नहीं है। तो जब हम कपड़े वगैरह लेते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। और फिटिंग की बात करूँ तो नाप करके देख लिया, बिल्कुल सही फिटिंग है। बस इसका जो ये गला है ना, ये काफ़ी ज़्यादा डीप है, तो इसकी जो है थोड़ी सी सिलाई मुझे करनी पड़ेगी। तो अभी जब टाइम मिलेगा तो इसको भी ठीक ठाक कर दूंगी। और दूसरी कुर्ती है वीवा की, तो ये ना प्योर कॉटन है, और इसका भी प्रिंट ना काफ़ी अच्छा है। इस कुर्ती में मतलब आगे और पीछे दोनों तरफ अलग अलग प्रिंट बना हुआ है। स्ट्रेट कुर्ती है ये, जैसा ज़्यादातर मैं कुर्तियाँ पहनती हूँ ना, सेम उसी स्टाइल की है ये। बस ये कुर्ती ना ढीली कुछ ज़्यादा ही है, तो इसको भी ना ऑल्टर करना पड़ेगा। तो अब ये भी काम मैं खुद ही करूँगी। वैसे तो बाहर टेलर वगैरह को दे करके भी कराया जा सकता है, लेकिन बहुत सब टाइम ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा उनके नखरे भी होते हैं। और इधर नेक के पास ना यहाँ पे थोड़ी सी कढ़ाई वगैरह भी हुई है। तो ये भी कुर्ती मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। प्रिंट वगैरह बिल्कुल अलग था, डिफरेंट था। और इसके साथ में ना एक प्लाजो ले लिया है, तो दोनों पे ही ना ब्लू कलर काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और ये दोनों ही कुर्तियाँ ना मैंने ऑफ सीजन में ली थी, मतलब जब विंटर्स स्टार्ट होने वाले थे ना, तब आई थिंक नवंबर लास्ट के आसपास मैंने इन्हें लिया था। तो मैं ज़्यादातर मॉल्स वगैरह में जब रेडीमेड कपड़ों की शॉपिंग करने जाती हूँ ना, तो ऑफ सीजन ही रहता है, चाहे वो समर के कपड़े लेने हो या फिर विंटर्स के। तो थोड़ा सा रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं कपड़े। इसके बाद अब यहाँ पे 3 मैंने प्योर कॉटन के सूट सिलवाए हैं। तो एक ये है ब्लैक और थोड़ा सा मैरून शेड में है, तो इसका कुछ इस तरीके का पैटर्न है। इसके बाद दूसरा ये सूट है, ये अगेन ब्लू कलर का है। तो इस बार की गर्मियों में मेरे वार्डरोब में ना
सिर्फ ब्लू ही कलर दिखने वाला है लग रहा है। तो ये थोड़ा सा पोल्का डॉट प्रिंट है कुर्ते में और दुपट्टे में। बाकी इसका जो बॉटम है ना वो उसमें फ्लावर्स बने हुए हैं और इसका जो कुर्ता है ना उस पे बहुत ही हल्का सा वर्क हुआ है, बहुत हैवी नहीं है कि गर्मी में ना आरामदायक ना रहे पहनने में। तो काफ़ी चीज़ें देख करके मैं कपड़े लेती हूँ गर्मियों वाले, ताकि पहनने में ना बिल्कुल भी असुविधा ना हो। और ये रही इसकी कॉटन की चुन्नी, तो बीच में बिल्कुल ये पोल्का डॉट्स बने हुए हैं, किनारे किनारे फ्लावर का प्रिंट है, मतलब मैचिंग है। और तीसरा ये मैंने थोड़ा सा येलो ग्रीन कॉम्बिनेशन लिया। येलो स्पेशली इसलिए लिया ना कि जो व्रत वगैरह रहता है ना, स्पेशली एकादशी वगैरह का, तो उसमें येलो कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। और कुर्ते का जो प्रिंट है ना वो मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, लेकिन कभी कभी शॉपकीपर्स जो होते हैं ना वो आपको कन्विंस कर लेते हैं कि आपको ये पहन के देखना चाहिए, तो इसलिए ले लिया। देखते हैं अब। और बॉटम बिल्कुल अलग है। तो ये भी ना सेट वैसे बनने के बाद तो काफी अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये खादी का येलो कपड़ा है, इसे मैंने आप सबको दिखाया था। मैं और देवरानी जब हम लोग गए थे कुंभ मेला घूमने तो वहां से लिया था। तो इसके लिए वाइट कलर का ये बॉटम ले लिया है और एक ये सूट है, तो इसे अभी नहीं सिलवाया। ये भी ना बिल्कुल प्योर कॉटन है। तो ये रहा ना इसका कुर्ता, प्रिंटेड कुर्ता है, लेकिन यहाँ पे गले के पास में थोड़ा सा थ्रेड वर्क किया गया है, बहुत ज़्यादा हैवी वर्क नहीं है। हालांकि गर्मियों में थ्रेड वर्क पहना जा सकता है, बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं होता है। साथ ही साथ इसका जो बॉटम है ना वो प्लेन है, लेकिन बॉटम पे भी ना वर्क किया हुआ है। और कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ ना काफ़ी अच्छा है, डिफरेंट लग रहा था, तो सोचा कि ये कलर भी ट्राई कर सकते हैं, पहनने में अच्छा लगेगा। और है तो ये बिल्कुल प्योर कॉटन, लेकिन कपड़े में ना थोड़ी सी शाइन है, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कुछ सिल्क जैसा लुक दे रहा है। और ये रहा इसका दुपट्टा। कोई भी सूट आप लेना उसकी खूबसूरती उसके दुपट्टे में छिपी होती है, तो इसका दुपट्टा भी ना काफी सुंदर है। पूरे दुपट्टे में वर्क हुआ है और इसका दुपट्टे का जो फैब्रिक है ना वो है कोटा चेक वाला, लेकिन कोटा चेक का वो जो सॉफ्ट फैब्रिक होता है ना वो वाला है, एक हार्ड होता है ना वो नहीं है। तो सॉफ्ट होने की वजह से ये काफी कंफर्टेबल होगी ओढ़ने में। तो मैं जब सूट्स लेती हूँ ना स्पेशली गर्मियों वाले, तो उनकी जो चुन्नियाँ होती है ना दुपट्टे, उनका मैं खास ध्यान रखती हूँ कि वो कॉटन के हों, क्योंकि कॉटन की जो चुन्नियाँ होती है ना एक तो ये कंफर्टेबल होती हैं, इनको आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और साथ ही जब सूट्स आपने पहन लिए हो इनको हटाना हो ना, तो इनकी जो चुन्नियाँ है ना वो काफ़ी यूज़ आ जाती हैं, जैसे प्रेस के कपड़े वगैरह बांध करके देने में, और डस्टिंग वगैरह अगर करना हो तो भी ना इन कपड़ों का ना मतलब इन चुन्नियों का काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो जाता है। तो ये थी कुछ मेरी शॉपिंग गर्मियों वाली। इसके बाद अभी अष्टमी वाले दिन गई थी ना मैं मॉल, जहाँ पे ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, तो वहाँ पे कुछ डेली यूज के घर के भी सामान मिल गए। जैसे ये दो छोटे छोटे लीक प्रूफ ग्लास के कंटेनर्स मुझे दिखे, तो इनकी साइज थोड़ी सी छोटी थी तो इसे ले लिया। और भी कंटेनर्स है मेरे पास, लेकिन थोड़े से बड़े बड़े हैं। इसके अलावा एक ये स्टील की रेक्टेंगुलर शेप में फ्रूट बास्केट ली है, तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है, कहीं पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। साथ ही मैंने ये दो ऑर्गेनाइजर्स लिए हैं। वैसे तो ये फ्रिज में सामान रखने के लिए है, लेकिन आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। तो एक ना ये 99 रुपीज़ का पड़ा है। इसकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऑनलाइन भी मैंने इसे देखा था कि इसे ऑनलाइन मंगा लिया जाए, लेकिन ऑनलाइन में मुझे इसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम समझ में आ रही थी, इसलिए वहाँ से नहीं लिया। तो आज फिलहाल सामने दिख गया था तो दो ले लिया है, फिलहाल अभी ट्रायल के लिए लिया है। अगर अच्छा होगा तब और लेकर के आऊँगी। इसके अलावा कुछ कांच की बॉटल्स और जग्स थे, इन्हें ले लिया क्योंकि अब गर्मियों का सीज़न आ रहा है ना, तो बॉटल्स की आवश्यकता पड़ती है। और प्लास्टिक वगैरह की बॉटल्स मैं नहीं यूज़ करती हूँ, या तो ग्लास की बॉटल्स हैं या फिर स्टील की, बस इन्हीं दोनों का यूज़ करती हूँ। और एक ये ना मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन दही जमाने के लिए ये मिट्टी का मटका मंगाया था, और इसे ना अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया। एक्चुअली मैं जब मंगाया उसके बाद से ही थोड़ा सा बिजी हो गई मैं, व्रत वगैरह भी शुरू हो गया था, तो फिर ये लगा कि अब जब एकदम फ्री हो जाऊंगी ना तब इसका इस्तेमाल करूंगी। तो आज इसको निकाल दिया है। अब इसे पहले ना पानी में भिगो करके रख दूंगी एक दिन के लिए। इसके बाद फिर ना इसमें दही वगैरह जमाऊंगी, तो जब इसका यूज़ करूंगी तो आप सबके साथ भी शेयर करूंगी।
तो ये था मेरा पिछले कुछ दिनों का छोटा सा शॉपिंग हॉल, और अब समय हो गया है कि कुकिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो लौकी रखी हुई थी, सोचा कि इसी की सब्जी बना लेते हैं, काफ़ी दिनों से रखी हुई है। बट इसको जब काटा ना तो आधी लौकी सूख चुकी है। गर्मियों का सीज़न है ना, तो सब्जियां जो है बहुत जल्दी सूख जाती हैं अगर इनको बाहर छोड़ दिया जाए। एक्चुअली मैं लाने के बाद ना मैं इसे खुद ही भूल गई थी कि इसको भी यूज़ करना है। और गर्मी की कुछ सब्जियां ना, जैसे लौकी, नेनुआ, तरोई, ये सारी सब्जियां जो है ना, जब ले करके आए ना तो उसी दिन बना ले या अधिक से अधिक दूसरे दिन। इससे ज़्यादा दिन तक अगर इनको छोड़ दिया जाता है ना तो ये बहुत जल्दी खराब होने लगती हैं। बाहर अगर रख दो तो सूखने लगती हैं, और अगर फ्रिज में रख दिया जाता है ना तो फ्रिज में फिलहाल मेरे फ्रिज में तो ये प्रॉब्लम है कि इसमें अगर लौकी वगैरह रख देती हूँ ना तो इसमें बर्फ़ जम जाती है। तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है लौकी को स्टोर करना। खैर इतने दिन तक मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, बट इस बार मुझसे जो है ये गलती हो गई। बट कोई बात नहीं, अब दोबारा ये गलती नहीं होगी। तो फिलहाल लौकी अब जब सूख चुकी है ना आधी, तो अब इसकी सब्जी बहुत ज़्यादा खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो अब इसका ना सिर्फ कोफ्ता ही बनाया जा सकता है, वही खाने में अच्छा लगेगा। तो बस उसी की तैयारी कर ली। लौकी को छील करके कद्दूकस कर लिया। इसके बाद इसमें बेसिक से मसाले जैसे हरी धनिया, हरी मिर्च, हल्दी, नमक, ये सब बेसन, ये सब डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स कर दिया। और मिक्स करने के बाद बस अब इनके ना कोफ्ते तल लेने हैं। और आज का जो ये कोफ्ता है ना वो बिना लहसुन प्याज का बन रहा है। तो कोफ्तों को तलने के बाद ना अब समय था कि ग्रेवी के मसाले की तैयारी कर ली जाए। तो आज ना हरे मसाले वाली ग्रेवी बना रही हूँ बिना लहसुन प्याज के। तो इसके लिए धनिया, हरी मिर्च, अदरक और 2 टमाटर ले लिए हैं, और बस अब इनको जो है ना पीस लूँगी मैं। तो अभी ना मसाला पीस लिया है, और अब बस कोफ्ते की ग्रेवी बनानी है। तो इसके लिए ना कढ़ाई चढ़ा दी है, और ग्रेवी बनाने के लिए ना मैंने वही तेल ले लिया है जिसमें कोफ्तों को मैंने तला था। तो तेल गरम है, इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा तेज पत्ता, और साथ में ना जो पिसे मसाले थे जैसे धनिया, हल्दी, इसे भी डाल करके कुछ सेकंड भून लिया। और भूनने के बाद फिर इसमें मैंने हरे मसालों का पेस्ट डाला है। तो धनिया और हल्दी पाउडर को ना पहले मैंने हल्का सा इसलिए भून लिया क्योंकि ये जो हरे मसाले हैं ना इन्हें बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनना होता है। कुछ सेकंड भूनने के बाद फिर इसमें ना मैंने डाल दिया है थोड़ा सा ये जो पेस्ट था ना जिनसे मैंने कोफ्ता बनाया था, वो थोड़ा सा बचा करके रख दिया था। तो इसे डाल करके ना थोड़ा सा भून लिया, और भूनने के बाद फिर इसमें डाल दिया है पानी, और पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स करके ढक करके ना इसे मैंने मध्यम आंच पे रख दिया थोड़ी देर खौलने के लिए। ग्रेवी जब खौलने लगी है तब इसमें सारे कोफ्ते डाल दिए, और साथ में ही डाल दिया है स्वादानुसार नमक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ढक करके मध्यम आंच पे इसे रख दिया थोड़ी देर पकने के लिए। करीब 7-8 मिनट पकाने के बाद कोफ्ते अच्छी तरह से गल गए हैं। तब लास्ट में इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। कोफ्ते हमारे तैयार हैं, और ऊपर से ना आप इसमें कसूरी मेथी या हरा धनिया भी डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो। और कोफ्ते बनाने के बाद समय था कि रोटियों की भी व्यवस्था की जाए, मेरा मतलब कि आटा वगैरह साना जाए। और चावल तो आज बनना नहीं है, एकादशी है, तो आटा सान करके इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था रेस्ट होने के लिए। इसके बाद फिर जो है रोटियां भी सेक करके ना मैंने रख दी, ताकि किचन का काम ना पूरी तरह से समाप्त रहे। और जब सब लोग आएंगे ना बस केवल सबको लंच सर्व करना ही रहेगा। हालांकि अभी 2:30 बजे से पहले तो कोई भी आने वाला नहीं है। लेकिन आज का जो ये व्लॉग है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।